अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर। आज की जो हमारी वीडियो है ये थोड़ी टेक्निकल है और इसमें हम जो हाथ से कैप्सूल भरते हैं उस मशीन की ट्रेनिंग देंगे। ये चाइना का होता है और इसमें बैक वक्त हमारे पास 100 कैप्सूल भरे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अज्जा में से जो सबसे छोटा जुज़ है वो है स्पेकुला। इसकी मदद से हम स्पेसिमेन को स्प्रेड करते हैं। ये है हमारे पास टेम्पर और इस टेम्पर की मदद से हम जो अपना पाउडर है उसको कंप्रेस करते हैं कैप्सूल्स के अंदर। ये है हमारे पास फ्रेम प्लेट। इसकी दो काम है, एक तो पाउडर को एक जगह पे इकट्ठे करके रखना और दूसरा कैप्सूल को लीड करना। ठीक है, ये है हमारे पास मिडिल प्लेट। ये दोनों प्लेटों को अलग करती है और इसमें ये दो ग्रूव बने हुए हैं, ये हमेशा टॉप पे आनी चाहिए जब आप इसको किसी कैप्सूल्स को बंद करने जा रहे हों। और ये है हमारे पास कैपिंग प्लेट। इसमें जो हमारे पास कैप्सूल्स के कैप होते हैं उनको जो है ना हम इसमें कंटेन करते हैं। ये है हमारे पास बॉडी प्लेट। इसमें हमारे जो कैप्सूल्स होते हैं उनकी बॉडीज़ आती हैं। ये हमारे पास कैप्सूल्स की बॉडीज़ है। ठीक है, अब हमने इसको इसमें फिल करने हैं और ये हमारे पास ओपन हालत में होनी चाहिए। ठीक है, और ये है हमारे पास कैप्सूल्स की जो कैप्स हैं। ठीक है, ये हमारा स्पेसिमेन है जिसको हमने कैप्सूल्स के अंदर भरना है। अब इसको कैसे भरते हैं, ये हमने इसकी बॉडी प्लेट जो हमने फ्रेम प्लेट रख दिया बॉडी प्लेट के ऊपर। तो ये जो बॉडीज़ हैं ये इसके अंदर चली जाएंगी। ठीक है, चूँकि मेरा एक हाथ है लिहाजा मैं आपको वीडियो थोड़ी पॉज करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह इसको शेक करें तो ये जो बॉडीज़ है ये होल्स के अंदर जो है ना इवनली चली जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास जो फालतू है वो हमने इसमें से निकाल लिए। अब इसमें से आपको कुछ ना उल्टी फिलिंग होती हुई दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये, तो इसको आप ऐसे निकालें कि कैप्सूल की बॉडी लेके उसको थोड़ा सा प्रेस करके तो ये इसके अंदर चिपक जाएगी और ये निकल आएगी, जिसको आप दोबारा सीधा भर सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी इसमें जो है ना वो सीधी चली जाती है। ठीक है, इसकी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया बॉडीज़ का काम कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रेटजी है वो है कैपिंग प्लेट के अंदर कैप्स भरना। तो ये जो हमारा फ्रेम है फ्रेम प्लेट, ये हमने इसके ऊपर रख दिया और इसमें कैप्सूल्स की जो है ये हमने कैप्स इसके अंदर डाल दी। कोशिश करें कि 100 से 150 कैप्सूल हो ताकि थोड़ा सा बचे भी। ठीक है, और कम ना पड़े इसमें। इसको भी स्प्रेड करेंगे ऐसे ही शेक करके। ठीक है, ये भी इजीली भर जाएंगे, इसमें अपने होल्स में चली जाएगी सारी। जो फालतू हैं उसको आप निकाल लें। ये सारी भर गई हैं इसमें भी अगर उल्टी है तो आपने इसी तरीके से उसको निकालना है। ये दोनों भर गई। अब हम इसके अंदर जो है ना अपना मटेरियल भरेंगे जो भी हमारा है। ठीक है, तो जो फ्रेम प्लेट है ये हमने इसके ऊपर रख दिया है। ठीक है, ये आपने 50 ग्राम डालना है। अगर आपके पास मशीन है 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भरने का। ठीक है, 50 ग्राम आप इसके अंदर डालेंगे और इसको इवनली स्प्रेड करें। ऐसा स्प्रेड करें कि ये सारे कैप्सूल में यूनिफॉर्म भर जाए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आप टेम्पर की मदद से इसको प्रेस करें। ठीक है, ये करने के बाद इसमें कुछ कैविटी बन जाएगी जिसको आपने दोबारा फिल करनी है। आपकी अपनी मर्ज़ी है दोबारा भरना है या स्पेसिमेन जो है ना वो उसका निकाल फेंकना है आपका। ये दूसरी दफ़ा में आप चेक कर लें कि कैप्सूल पूरी तरीके से भर चुके हैं या नहीं। ये जो फालतू मटेरियल है आप इसको बाहर गिराएं इसका किसी पेन में रख के। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इन कैप्सूलों को बंद करना। तो ये जो हमारे पास कैपिंग प्लेट है, इसके ऊपर आपने मिडल प्लेट रखनी है ऐसी कि ये जो दो ग्रूव्स हैं, ये दो ग्रूव्स आपको ऊपर की तरफ नज़र आए। ठीक है, ये आपने इसको उठाकर इसके अंदर रखना है और इस कैपिंग प्लेट की मदद से आप अपने कैप्सूल्स को बंद कर सकते हैं। ये आपको शायद आवाज़ सुनाई दी और मामला ख़त्म। ये आवाज़ आपने सुनी, तो इसके बाद इसको उल्टा करिएगा। ठीक है, कैपिंग प्लेट और मिलर प्लेट दोनों को, और कैप्सूल्स को जो है ना लॉक कीजिएगा। ठीक है, ये सारे कैप्सूल लॉक हो चुके हैं और ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी हैं। शुक्रिया।